हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टू एजुकेशन। तो जैसा कि आपकी मांग थी कि हम आपका प्रतिरूप सहायक का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए, तो आज हम क्या है प्रतिरूप सहायक का आपका क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इसका पोस्ट कोड था आपका 68। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रतिरूप सहायक की तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो प्रतिरूप सहायक से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे हिंदी के, कुछ होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने प्रतिरूप सहायक का एग्जाम भरा है और प्रतिरूप सहायक के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप हमारे आपका जो हमने उत्तराखंड आपका जीके नाम से एक बनाया है, उत्तराखंड आपको पूरा लिखना है जीके नाम से आपको। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो लिंक भी आपको मिल जाएगा उत्तराखंड जीके नाम से हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रतिरूप सहायक की, ठीक है, काफी क्वेश्चंस पेपर हमने डाल चुके हैं। अगर आपको एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे तो उससे एक फायदा होगा कि वो क्वेश्चन पेपर हम जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो समय कम खराब करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर में कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा है कि बाघिन का जो स्त्रीलिंग है, देखो बहुत बार आ चुका है बाघिन का स्त्रीलिंग क्या है। बाघिन का बाघ का जो स्त्रीलिंग है वो है आपका बाघिन स्त्रीलिंग होता है। बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दोस्त का जो आपका विरुद्धार्थ शब्द चुनिए। तो विरुद्धार्थ मतलब दूसरा चुनना है। देखो जहां दोस्त होता है वहां क्या होता है, दुश्मन होता है। नाना शब्द के जो अर्थ हैं, तो नाना शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, माता के पिता। ठीक है, अर्थ यहाँ पर बताना है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि आसान दे रखा है तो इसका मतलब आसान इसका आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो यहाँ पर नाना शब्द का अर्थ क्या होता है, माता के जो पिता होते हैं उसे नाना कहते हैं, और जो माता की भाई माता होती है उसे हम क्या कहते हैं, नानी कहते हैं। ठीक है, बुरे इरादे से जो समूह बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गिरोह। देखो यहाँ पर बुरे इरादे का मेंशन किया हुआ है कि बुरे इरादे से जो समूह बनाया जाता है तो वो है आपका गिरोह। व्याकरण शुद्ध वाक्य को चुनना था यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप इस तीसरा ऑप्शन को देखेंगे, मेरी लड़की का नाम सीता है, तो ये आपका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, व्यंजन संधि का जो उदाहरण है, अब व्यंजन संधि कौन सी होती है, देखो व्यंजन संधि दिग्गज व्यंजन संधि है, किंचित भी व्यंजन संधि है, और आपका सद्व्यवहार भी व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर था आपका उपरोक्त सभी। बात करते हैं अधिनियम क्या होता है भाई। अधिनियम देखो क्या होता है, जब विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम होता है। जब विधायिका क्या करती है भाई, स्वीकृत कर देती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। तो शुद्ध शब्द का चयन देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे शुद्ध चयन, तो ये आपका वार्षिकोत्सव इस प्रकार से लिखा जाता है। रावण सिर सरोज वंचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें अलंकार है वो श्लेष अलंकार आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं मयूर का पर्यायवाची नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ना, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर हो, जब नहीं आए तो उस पे ना ऐसे गोला बना दे ताकि आपको ध्यान से दिखाई दे कि नहीं लिखा गया। बहुत बार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो पर्यायवाची नहीं है। देखो नीलकंठ है, सिरवी भी है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन पता क्या था, इसका ऑप्शन था सी, पिक नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मृदुल का विलोम शब्द चूज करना है। तो मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है भाई, आपका कठोर होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो घर में लाशें बाहर लाशें जनपद प्रसरती लाशें। ठीक है, आंखें आपका निरसंस यह दृश्य देख मुद जाती, आपका घुटती है आपकी श्वासें। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है रस के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर विविध रस है, ध्यान रखना विविध रस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विविध रस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो एशियन खेल है वही वो कितने वर्षों बाद होते हैं। तो जो एशियन खेल होते हैं वो हमेशा 4 वर्षों बाद होते हैं, आप सभी जानते हैं। ओलंपिक भी 4 वर्षों बाद होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर देखो, जो बुद्ध धर्म का जो उद्गम है ना, वो कहते हैं कहाँ से बुद्ध धर्म हुआ है। तो ये जो बुद्ध धर्म का देखा जाता है ना, तो सिक्किम से देखा जाता है कि बुद्ध धर्म का जो उद्गम है वो आपके सिक्किम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में 1916 में जो होम रूल संघ बनाए गए थे। ठीक है, तो वो थे आपके दो। 1916 में होम रूल कितने संघ बनाए गए थे, 2 संघ बनाए गए थे, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं रॉयल इंडिया नेवी की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपके 1934 में की गई थी। अब आता है नील दर्पण। नील दर्पण जो है आपके लेखक है वो कौन है, अब आपके दीन बंधु मित्र है। दीन बंधु मित्र, अब यहाँ पर पता है दीन बंधु मित्र है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपसे दीन बंधु पूछे ना कि दीन बंधु है कौन, तो CF एंड्रयूज है, ध्यान रखना CF एंड्रयूज। ठीक है, CF एंड्रयूज के आपके दीन बंधु है।
ठीक है। और देश बंधु पूछा जाएगा तो देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। अगर आपसे देखो दीन और देश में देखो कितना अंतर है, देश बंधु, देखो कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर देश बंधु आएगा तो आप क्या लिखेंगे चित्तरंजन दास, और आपका दीन बंधु होगा तो क्या लिखेंगे आप CF एंड्रयूज, ठीक है। तो वो दीन बंधु से याद आ गया है, तो ये जो दीन बंधु मित्रा है, ठीक है, वो अलग है भाई, है ना। तो नील दर्पण के जो लेखक है वो कौन है आपके दीन बंधु मित्र। अब यहाँ पर देखो बात पता क्या पूछा हुआ है, तानसेन का वास्तविक नाम, ठीक है, उसका नाम क्या था तानसेन, तानसेन तो हम कहते थे, तो उसका नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था उसका नाम तानसेन का। उत्तराखंड का राज्य पशु है, देखो पशु के बारे में बात की है तो ये आपका कस्तूरी मृग है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये कस्तूरी मृग है ना, जो ये कस्तूरी निकाला जाता है, जो मेडिसिन से बहुत सारी चीजों के लिए आता है, तो वो आपके नर, ठीक है, नर से निकाला जाता है, ठीक है, मृग जो नर होता है उससे निकाला जाता है। गौचर मेला देखो बहुत बार आ चुका है, जो ये गौचर मेला है ना, तो ये स्टाब्लिश हुआ था 1942-43 में आपका स्टेब्लिश हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1943। अलकनंदा नदी, भाई यहाँ पर पूछा है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में मिलती है, तो ध्यान रखना नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी से, और कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी से मिलती है, भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अलकनंदा नदी जो है वो नंद प्रयाग की बात की गई, तो ये आपके कहाँ मिलती है, नंदाकिनी के साथ मिलती है अलकनंदा, ये नंद प्रयाग में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पता क्या पूछा हुआ है, 22वां क्वेश्चन पूछा, जो गढ़ देश सेवा संघ है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो जो गढ़ देश सेवा संघ है ये बनाया गया था श्रीदेव सुमन के द्वारा, ठीक है। और प्रसिद्ध गायिका जो लता मंगेशकर का जो जन्म है वो कहाँ है, तो वो आपका इंदौर में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं 87 दिनों की जो भूख हड़ताल में किसकी मृत्यु हुई थी, तो भाई ये श्रीदेव सुमन की हुई थी, ठीक है। मैं यहीं पे क्वेश्चन बता सकता था, परंतु यहाँ पर क्या था, एक क्वेश्चन आ रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, ये वही हैं जिनकी 87 दिनों की हड़ताल में, देखो ये जो दिन है ना, ये थोड़े से आगे पीछे भी हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है ना, किसी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। तो भाई ये आपके श्रीदेव सुमन ही है। उत्तराखंड सरकार में जो सिंचाई मंत्री है वो कौन है, देखो यहाँ पर पता बात किसकी गई है, ठीक है। तो वो थे आपके यशपाल आर्या उस समय, है ना, वो थे आपके यशपाल आर्या। कुमाऊं परिषद, ठीक है, तो ये उस समय की बात की गई है जिस समय ये पेपर हुआ है, तो यशपाल आर्या उस समय थे, ठीक है। ऑप्शन में चूज करना था तो ऑप्शन में हमने यशपाल आर्या को उस समय का सिंचाई मंत्री बना रखा था, तो उस समय इसका आंसर क्या था, यशपाल आर्या था। कुमाऊं परिषद का जो विलय है, कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ था, ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का जो विलय हुआ था 1926 में हुआ था, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखो हैप्पी क्लब की स्थापना कभी थी, 1903 में हुई थी। इसका गठन भाई किसके द्वारा हुआ था, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। अब यहाँ पर देखो एक और चीज पूछी गई कि चंद साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह था, देखो चंद साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था, तो उनका राज्य चिन्ह था गाय, इसका ध्यान रखना है। अब लाल मंडी किला, भाई लाल मंडी किला को किस और नाम से जाना जाता है, जो लाल मंडी किला है ना उसको जाना जाता है आपका फोर्ट मोइरा, ध्यान रखना, लाल मंडी किला क्या है, फोर्ट मोइरा, ठीक है। और ये जो लाल मंडी और ये फोर्ट मोइरा है ये आपका अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा, सबसे ज्यादा मंदिर भाई उत्तराखंड में कहाँ है, ये अल्मोड़ा में ही है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आता है बागनाथ मंदिर, ठीक है। अब बागनाथ जो मंदिर है ये कहाँ है, बागेश्वर में है, ध्यान रखना, ये बागनाथ मंदिर कहाँ है आपका, बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग जो अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। तो अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि जो होम रूल लीग है वो भी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो अल्मोड़ा में हुई थी, कब हुई थी, 1913 में हुई थी। हाल ही में जो टॉम मूर का जो निधन हुआ था, ठीक है, वो क्या थे, वो कार्टूनिस्ट थे। अब यहाँ पर बात करते हैं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपका GSLV मार्क 3, तो उस समय मार्क 3 विकसित किया था, तो ये कौन था, तो भाई ये इसरो थे जिसने क्या किया था आपका GSLV मार्क 3 को आपका, ठीक है, विकसित किया। अब ब्रिटिश ओपन गोल्फ का जो वर्ष 2015 का खिताब भाई किसने जीता था, 2015 का खिताब, तो ये जीता था उस समय जॉक जॉनसन ने, किसने जीता था आपका, जॉक जॉनसन ने। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, अब यहाँ पर आया मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के बारे में, ठीक है, ये आपके गोल्फ से संबंधित थे, तो ये हॉकी से संबंधित थे। और ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, तो ये आपके हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद। एक और ध्यान रखना है, इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका गोल, बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड मतलब अब एंड बायोग्राफी कौन सी है आपकी मेजर ध्यानचंद की, तो वो आपकी गोल है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा देश 2022 में होने वाले शीतकालीन जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो वो था आपका चीन, ठीक है। हाल ही में जो रविंद्र चंद्र जो अश्वनी है उसको प्रदान किया गया था, तो क्या प्रदान किया गया था, उसको प्रदान किया गया था अर्जुन पुरस्कार, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको क्या, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। किस देश ने दुनिया के प्रथम मानव रहित कारखाने में रोबोट, ध्यान रखना भाई कौन है वो चीन है जिसने क्या किया है, जो मानव रहित कारखाने, मतलब मानव नहीं होंगे, सिर्फ रोबोट ही उसे चलाएंगे, तो वो है आपका चाइना। हाल ही में जो आपका क्लाइव राइस का जो निधन हो गया था, ठीक है, तो आपका वो किस टीम से खेलते थे या फिर उसके पूर्व कप्तान थे, तो वो था आपका दक्षिण अफ्रीका।
किस राज्य सरकार ने परिणीति चोपड़ा को उस समय, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, तो वो कौन था? वो हरियाणा का चुना गया था, इस चीज का ध्यान रखना है। गांधी जी को राष्ट्रपिता का जो नामांकन है वो किसने दिया था? भाई राष्ट्रपति देखो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने इस कहा था। बात करते हैं 42 जनगणना के जो कार्य का आरंभ किसने किया था जनगणना, तो ध्यान रखना भाई एक नियमित की बात की गई। देखो वैसे स्टार्ट तो किसने करी थी? लॉर्ड मेयो ने करी थी। कब की गई थी? 1872 में की गई थी। और जब नियमित की बात करते हैं मतलब एक टाइम पीरियड बाद 10 साल बाद भाई आपकी जनगणना होगी, तो ये 1881 में किसने करी थी? आपकी लॉर्ड रिपन ने करी थी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन था सी। भारतीय पंचशील संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ध्यान रखना है ये वैसे हुए थे आपके 1954 में। अगर तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था, तो 1954 में की गई थी। अगर मैं प्रॉपर डेट की बात करूं तो ये आपके 29 अप्रैल की बात है अभी, ठीक है, 29 अप्रैल की बात है। जलियांवाला बाग का जो सामूहिक हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर में। सांप्रदायिक आपका परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया है? तो ये किया था आपका मैकडोनाल्ड ने। जो सांप्रदायिक परिनिर्णय है, जो जिसको हम कॉम्युनल लॉ भी कहते हैं ना, जिसको हम क्या करते हैं? कॉम्युनल लॉ। अगर देखो कॉम्युनल लॉ आएगा तो ये मैकडोनाल्ड है। अगर आएगा दंड संहिता तो वो कौन है? आपके लॉर्ड मैकाले है, ठीक है। और ध्यान रखना एक पृथक निर्वाचन जो आएगा ना, पृथक निर्वाचन व्यवस्था किसने करी थी? निर्वाचन मतलब जो इलेक्शन था, अलग अलग इलेक्शन वाला जो है, तो वो किसने करी थी? लॉर्ड मिंटो ने करी थी। ध्यान रखना पृथक निर्वाचन व्यवस्था किसने करी थी? लॉर्ड मिंटो ने। अगर कॉमनल लॉ आएगा या फिर आपका हिंदी में कहें तो आपका सांप्रदायिक परिनिर्णय, तो मैकडोनाल्ड हो जाएगा। और दंड संहिता के बारे में बात करेगा तो उसका जनक कौन है? तो वो है आपके लॉर्ड मैकाले। ओके, तो देखो 3 क्वेश्चन अलग अलग मैंने आपको यहीं पे बता दिए हैं, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तापमान तथा वर्षा के आपका प्रमाण का जो विवरण करने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु गुण। ध्यान रखना टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ आपका प्रेसिपिटेशन आर यूज टू डिस्क्राइब, तो किसके लिए? तो ये है आपका क्लाइमेट के लिए। भूमध्य रेखा में वर्ष भर भाई उच्च तापमान बने रहने के लिए, और ध्यान रखना जहां उच्च तापमान होता है ना, बरसात भी वहां बहुत अधिक होती है। बहुत बार पूछा जाता है भाई बरसात सबसे अधिक कहां होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। यहाँ का तापमान भी बहुत अधिक होता है भाई, ठीक है। और भूमध्य रेखा को सबसे पहले किसने नापा था? तो इरेटोस्थेनीज ने नापा था, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसीलिए उसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। और उसने पता 40,000 किलोमीटर कहा था कि 40,000 जो उसकी ठीक है कह सकते हैं जो उसकी आपकी ठीक है जो पेरीमीटर है, उसका जो पेरीमीटर है वो कितना था? 40,000 किलोमीटर था। और ध्यान रखना भूमध्य रेखा भाई को नापा उसने था इरेटोस्थेनीज ने, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी भी उसे कहा जाता है। तो उच्च तापमान जहां होगा रेन भी वहां सबसे अधिक होगी। इसका ऑप्शन था भाई। वहां का गर्मी क्यों होती है? कि सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, यानी डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब आता है नटप्पा चक्री। बहुत बार आ चुका है कि नटप्पा चक्री जल विद्युत योजना कहाँ है? तो ये सतलज नदी पे है। और सतलज नदी कहाँ? आपका हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं यहाँ पर आपका हाइड्रोलॉजिकल जो चक्र वाष्पीकरण से पहले होता है, तो ध्यान रखना ऊष्मा, जिसको हम क्या कहते हैं? हीट। भूगर्भीय शास्त्रीय इतिहास को अभ्यास प्रवृत्ति की इस परिकल्पना को प्रस्तावित करने वाला कौन था? ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये 3 तो है ही नहीं भैया, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 3 नाम दे देता है और आपको आंसर चूज करना होता है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर समतल पटल पर जो आपका अग्नेय बिंदुओं का आलेखन किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट ऑन अ प्लेन टेबल इज डन बाय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदन विधि से, है ना, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे भी हैं जो आपके प्रतिरूप सहायक का आप पेपर दे रहे हैं ना, तो प्रतिरूप सहायक का पेपर दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उसके भी हैं इसमें, है ना। तो ऐसे लेंस की शक्ति डायोप्टर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है आपका 100 सेंटीमीटर की होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, उसकी फोकल दूरी कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर है 100 मीटर लंबाई के 3 डिग्री ढाल संशोधन होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? 1.14। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि जो हवाई फोटोग्राफ होते हैं, तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर है आपका परिप्रेक्ष्य फोटोग्राफ। एक लेवल स्टेशन से प्रथम रीडिंग कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? आपका इसको कहते हैं पश्चिम दृष्टि यानी बैक साइड। अब बात करते हैं 56वां क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सूची 1 और सूची 2 है, तो इसको आपको मिलाना था, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमने सही चूज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, सही चूज करना है। और आपका क्या है, बिल्कुल मिलान आपका सही होना चाहिए पहली सूची से दूसरी सूची में। तो इसका ऑप्शन पता क्या है? इसका ऑप्शन था आपका ए, इसका ऑप्शन था ए, ठीक है। यानी पहले का 4 था, दूसरे का तीसरा था, यानी पहले का 4 दूसरे का आपका तीसरा था।
और सी का आपका दूसरा और इसका आपका पहला था। ठीक, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड। समोच्च रेखा या एवं रिज का जो आपका प्रतिच्छेदन कोण है, जो एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कंटूर एंड अ रेजिल लाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर था 90 डिग्री। किस वक्र की पैक दूरी में कम दूरी की कोड को कहते हैं? तो इसका आंसर क्या था आपका? सबकोड। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपका जरीब सर्वेक्षण में आपका जरीब रेखा के आपका उद्वार सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जब सर्वेइंग के बारे में बात होती है तो परपेंडिकुलर टू चेन लाइन आर सेट आउट ऑफ, तो इसका आंसर क्या था? इसका था ऑप्टिकल आपका स्क्वायर। ठीक है, अप्रत्यक्ष रेंजिंग के लिए कितनी रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन था आपका 4। ठीक है, आपका प्लानीमीटर प्रयोग किया जाता है। प्लानीमीटर भाई क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नक्शों को बड़ा करने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, इस जब भी नक्शे को बड़ा किया जाता है ना, तो पेंटाग्राफ का यूज होता है। ठीक है, यदि नक्शे का जो पैमाना है 1 आपका 10,000, तब 1 किलोमीटर को दर्शाने के लिए नक्शे पर दूरी होगी तो कितनी होगी भाई? आपका 10 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि देखो जब भी हमें कुछ दर्शाना हो, है ना, तो दर्शाने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ ठीक है, आपकी वैल्यूज को मानना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर किलोमीटर। 30 मीटर जरीब के लिए आपका साधारण वक्र की त्रिज्या अगर 1000 मीटर है तो उसका वक्र का अंश होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 1.72 डिग्री हो जाएगा। एक आपका जरीब के प्रति मीटर लंबाई में आपका कड़ियों की संख्या होगी तो कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है आपका? बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से किसका इकाई वजन आपका कम होता है? तो वो है आपका बलुआ पत्थर। निम्न में से आपका किसे आपका सिली कामय चट्टान कहते हैं? तो आपका ग्रेनाइट को कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना भाई, कठोरतम चट्टाने भी ग्रेनाइट को ही कहते हैं और अम्लीय चट्टाने भी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट को ही कहते हैं। तनन दाब तनाव में आरेख की ढाल दर्शाती है तो क्या हो जाएगा? इसका लोच का आपका मापांक। और यहाँ पर बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट घटक। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट घटक आपका कौन है? तो आपका क्या है? आपका चूना। ठीक है, M2O श्रेणी की जो कंक्रीट मिक्स में विभिन्न घटकों का जो आपका सीमेंट बालू मिलवा अनुपात होता है, तो इसका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है W इजिकल टू कुल भार। ठीक है, तो इसमें पूछा है आघूर्ण क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, WL/30। एल लंबाई की सरल आधारित धरन के मध्य में W बिंदु भार लगा है, सिर पर ढाल होगा तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका WL/16 EI। ठीक है, एक ठोस वृत्ताकार शाफ्ट का जो व्यास D है तो उसका जो आपका पोलर जड़त्व आघूर्ण है, यानी आपका सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर D क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाई D का पावर 4/32। ठीक है, यहाँ पर है एल लंबाई की एक सामान्य छड़ का जो भार है W है, स्वयं के भार के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? WL/2AE हो जाएगा। बात करते हैं आपका 75 क्वेश्चन की कि माइल स्टोन चार्ट पर एक सुधार है तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बार चार्ट। आपका वेग गुणांक का जो औसत मूल्य होता है तो वो क्या होता है? वो आपका 0.97 होता है। ईंट की आपकी जो राजगिरी का प्रकार जिसके हर माला में एक के बाद हेडर और आपका स्ट्रेचर होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखना, हेडर स्ट्रेचर होता है तो इसे कहते हैं आपका इंग्लिश बंद। ठीक है, गारा और कंक्रीट के उत्पादन में उपयोग होने वाला जो निष्क्रिय द्रव्य है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मिलवा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर पता क्या है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आंतरिक घर्षण कोण आपका 5 बढ़ता है वैसे वैसे जमीन के सक्रिय दबाव का गुणांक, भाई अब यहाँ पर इसने ऑप्शन दे रखे हैं कि घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है, या स्थिर रहेगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर घटता है, ऑप्शन है। चपटी पत्ती का जो आपका तनन उपांग के रूप में प्रयोग होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रस्सी वाले पुल में। ठीक है, सूक्ष्म वस्तु को आरेखित करने के लिए किस माप का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका अवृद्ध माप के लिए, अवृद्ध माप के लिए। ठीक है, रेखा खींचने के लिए जो रूलिंग पेन को पकड़ने का जो कोण होता है तो वो होता है आपका 60 से 70 डिग्री। ठीक है, समांतर और आपका अभिलंब रेखाओं की श्रृंखला खींचने के लिए निम्न में से कौन सा आलेख उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका क्लिनोग्राफ।
इंक से एक छोटा वृत्त बनाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ओके, तो ये है आपका छोटा स्याही बो कपास, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंक बो कंपास बोलते हैं। मिनी ड्राफ्टर इनको मिलाकर बना होता है। तो आपका स्केल हो गया, सेट हो गया, ठीक है, स्क्वायर एंड कोण मापक हो गया, तो इनसे मिलकर के बनता है। A3 आकार की जो आलेख आपका सीट का जो परिमाण होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका 297 इंटू आपका 420। आयात के भ्रमण से जो निर्मित ठोस होता है, तो वो क्या होता है? वो आपका बेलन होता है, ठीक है। तीसरे कोण आपका प्रक्षेपण में यदि आपका वीपी को वस्तु के दाहिनी ओर रखा जाता है, तो मिलन वाले अवलोकन को कहते हैं। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं? आपके दाहिनी दाहिनी ओर का अवलोकन कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सहायक उप अवलोकन, यह इसका आपका प्रक्षेपण पृथक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राथमिक उप अवलोक कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपका आगे के क्वेश्चन की। कह रहा है आपका सममितीय आलेख को आपका ऑफसेट टूल का उपयोग केवल इनके नियोजन में करना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका आपका अनुलंब रेखाएं होती है। सड़क पर आपका खुरदरापन इसका उपयोग कर नापते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो होता है आपका उभार। बात करते हैं 5 मीटर चौड़ी खुली नहर आपके 100 मीटर क्यूब पर सेकंड की रिहाई करती है। आपका बहाव का जो फ्राउड नंबर 0.8 है, नहर के बहाव की गहराई होगी। तो भाई देखो, कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना भी आने चाहिए, तो इसके आंसर था आपका डी, यानी 4 मीटर, है ना। बात करते हैं आपका अनित में आपका समाप्ति की सीमा स्थित में कंक्रीट में अंतिम तनाव यहाँ की आपकी सीमित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.0035। प्लाईवुड बनाई जाती है, तो ध्यान रखना, जो प्लाईवुड के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो टीक की लकड़ी से प्लाईवुड बनता है ना, पीवीसी कहते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से भी पतले पदार्थ को सीट कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। निम्न में से बड़ा पैमाना कौन सा है? भाई बड़ा पैमाना होता है आपका, इनमें से बड़ा पैमाना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पर बात कर रहा है कि एक समान दर में एक लंबे पाइप में प्रवाह होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? स्टडी यूनिफॉर्म प्रवाह कह सकते हैं इसको, तो स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, यदि किसी आयताकार आपका सेडिमेंटेशन टैंक में पानी की लंबाई अगर L है, चौड़ाई B है, गहराई D है, यदि आपका निस्सरण Q है, स्टेलिंग वेग क्या होगा? तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Q/L/B, आपने पढ़ा होगा। बात करते हैं निम्न में से आपका किसमें आपका BOD आपका रिमूवल आपका एक्टिवेटेंट दक्षता अधिकतम होती है, तो वो होती है आपका ऑक्सीकरण खाई में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन डीच हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आते रहेंगे। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको आगे जब आपका प्रारूपकार आप ठीक है सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रारूपकार का ही क्वेश्चन पेपर है, तो जब आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको फायदेमंद होगा, है ना। और आप हमारे क्या इसी तरीके से एजी टूडे एजुकेशन के साथ जुड़े रह सकते हैं, बने रहिए। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसका ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, इसी तरीके से बने रहिए एजी टूडे एजुकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।